नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। जो डिप्रेशन दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ था, अब वह और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि यह सिस्टम लगभग उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों पर आकर कमज़ोर होते हुए वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, तो ठीक अगले 12 से 16 घंटों के दौरान ही यह सिस्टम कमज़ोर होते हुए वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावनाएं इसी क्षेत्र के आसपास रहेगी। आईएमडी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि यह अब वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। यह सिस्टम अब धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात के पूर्वी भागों और उससे सटे दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचने की संभावनाएं अगले 24 से 36 घंटों के दौरान रहेगी, जिसकी वजह से इन सभी राज्यों में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। और बंगाल की खाड़ी में अब जल्द एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं, जिसके डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। उस सिस्टम के ट्रैक के बारे में और इस सिस्टम से होने वाली बारिश के बारे में इस वीडियो में काफ़ी जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश वाले लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगला सिस्टम उन क्षेत्रों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान सिस्टम की स्थिति की बात करेंगे तो अभी आज जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो यह सिस्टम उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों पर एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया स्थित होगा। उसके बाद अगले 6 से 12 घंटों के दौरान यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए महाराष्ट्र के जलगांव और आसपास के क्षेत्र पर पहुंच जाएगा। उसके बाद 3 सितंबर की सुबह के आसपास यह सिस्टम गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों लोनावड़ा और उससे सटे नवसारी और आसपास के क्षेत्रों पर स्थित होगा, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मध्य से लगाकर उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र, नागपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, मालेगांव और पश्चिमी महाराष्ट्र तक के अहमदनगर, पुणे, सांगली और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश इस सिस्टम से होगी अगले 24 घंटों के दौरान। गुजरात के क्षेत्रों में इस सिस्टम का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान से ही शुरू हो जाएगा, जिसमें गुजरात के पूर्वी भागों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि 3 और 4 सितंबर के दौरान गुजरात के सबरकांठा, बनासकांठा, चोटीला, अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, वलसाड़, दाहोद, बोताड़ से लगाकर सुरेंद्रनगर और आसपास के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी 3 और 4 सितंबर के दौरान गुजरात के इन जिलों में होगी। इसके अलावा गुजरात के कच्छ, भुज और सौराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में भी अच्छी बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं 3 से 5 सितंबर के मध्य रहेगी। उसके अलावा इस सिस्टम का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान से राजस्थान में भी शुरू होगा और उत्तर भारत में भी इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी अगले 24 घंटों से ही देखी जाएगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा में अब धीरे धीरे बारिश बढ़ते हुए अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर अमृतसर, गुरदासपुर से लगाकर पटियाला, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 24 घंटों के बाद इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है और 3 सितंबर को और 3 और 4 सितंबर के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसमें भटिंडा, फजिल्का, अबोहर, पटियाला, चंडीगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल तक के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर अच्छी व कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं 3 और 4 सितंबर के मध्य के समय में रहेगी। इसके अलावा राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के कई इलाकों में 3 से 6 सितंबर के मध्य मूसलाधार, कहीं भारी तो कहीं भारी से बहुत भारी बारिश उदयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश विशेषकर 4 से 6 सितंबर के मध्य इस सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावनाएं है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश 2 दिनों के दौरान 4 और 5 सितंबर के मध्य होने की संभावनाएं रहेंगी। उदयपुर से लगाकर पाली, जालोर, सिरोही में भी मूसलाधार बारिश का दौर इस सिस्टम से होने की प्रबल संभावनाएं हैं और ज़्यादातर स्थानों पर भीलवाड़ा में भी हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं 3 से 6 सितंबर के मध्य के समय में रहेगी। और इस सिस्टम का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। बीते 24 घंटों के दौरान भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। इसके अलावा आगरा से लगाकर अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और उत्तर पूर्व पश्चिमी उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधि
गतिविधियां होने की संभावना है। लगभग 5-6 सितंबर से 8-9 सितंबर के मध्य हल्की से मध्यम वर्षा के रूप में रहेगी और 6-7 सितंबर से पंजाब हरियाणा में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी और देखी जाएगी और मुख्य स्पेल 3 से 4 सितंबर के मध्य, उसके बाद 7 और 8 सितंबर को पंजाब हरियाणा के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम से रहेगी। अगले सिस्टम की बात की जाएगी तो अगला सिस्टम लगभग 6 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों में एज अ सर्कुलेशन के रूप में उभरने की संभावनाएं रहेंगी, जो कि 7 सितंबर के आसपास लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है। 8 और 9 सितंबर के मध्य यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों के मिले जुले क्षेत्रों में डिप्रेशन बनने की संभावना रहेंगी, जिसके थोड़े बहुत चांसेस डीप डिप्रेशन में भी बदलने के हैं। हालांकि इस सिस्टम के डिप्रेशन में बदलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यह सिस्टम लगभग 10 सितंबर के आसपास ओडिशा के उत्तरी कोस्ट और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास ऐसा डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन पहुंच सकता है, जिसकी वजह से 10 सितंबर या फिर कहें 9-10 सितंबर से पूर्वी भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और 11 सितंबर से लगाकर 15 सितंबर के मध्य जब यह सिस्टम उत्तरी ओडिशा और दक्षिण पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के आसपास से डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में क्रॉस करेगा, उसके बाद यह सिस्टम दक्षिणी झारखंड से होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास एज अ डिप्रेशन पहुंच सकता है, जिसमें हम बात करें रायपुर के उत्तरी क्षेत्रों तक यह एज अ डिप्रेशन पहुंचने की संभावना 10 से 15 सितंबर के मध्य रहेगी। विशेष डेट जब यह पहुंचेगा तब आपको आने वाले वीडियोज़ में जानकारी देते रहेंगे और उसके बाद यह सिस्टम उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, विशेषकर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, रीवा के आसपास के क्षेत्र, छतरपुर और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, भदोही के आसपास के क्षेत्रों में भी एज अ डिप्रेशन पहुंचने की संभावनाएं 10 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य रहेगी। उसके बाद इस सिस्टम की बात की जाए तो यह छतरपुर, ललितपुर, झांसी के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास भी पहुँच सकता है एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया। उसके बाद यह राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर से लगाकर कोटा के मध्य के क्षेत्र से राजस्थान में भी प्रवेश करने की संभावनाएं एज अ लो प्रेशर एरिया फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। इस सिस्टम का ट्रैक फिलहाल मेरे अनुसार कुछ इसी प्रकार दिखाई दे रहा है। पिछले सिस्टम का भी जो आपको ट्रैक दिया था वही सिस्टम लगभग उसी ट्रैक पर फॉलो कर रहा है, तो इस सिस्टम का ट्रैक भी मेरे अनुसार अभी फ़िलहाल ऐसा ही दिख रहा है। हालांकि इस सिस्टम को बनने में भी अभी टाइम है और जब यह सिस्टम भारत की तरफ आएगा उसमें भी लगभग अभी 10 दिनों से ज़्यादा का समय पड़ा है। हालांकि अगर जो ट्रैक मैंने अभी सिस्टम का बताया है, अगर वह सिस्टम इस ट्रैक पर फॉलो करता है तो झारखंड के लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। जिस प्रकार आप मैप में भी देख सकते हैं, झारखंड में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश दिखाई दे रही है। इसके अलावा ओडिशा के उत्तरी मध्य भागों, संबलपुर, झारसुगुड़ा, भादरा के आसपास के क्षेत्र, बंदक और बालासोर और आसपास के इलाकों में भी अत्यंत भारी बारिश इस सिस्टम से हो सकती है 10 से 15 सितंबर के मध्य। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य भागों से लगाकर बिहार के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, रोहतास, गया, पटना के पश्चिमी भाग, पूर्वी चंपारण तक के क्षेत्रों में भी भारी बारिश इस सिस्टम से हो सकती है। इसके अलावा छतरपुर, पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल तक के क्षेत्र यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं हैं। जो पिछला सिस्टम है उसका असर पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि वह सिस्टम कुछ दक्षिणायन था। हालांकि अगला सिस्टम कुछ उत्तर की तरफ रहने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग और राजस्थान के भी पूर्वी इलाकों में सिस्टम से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं आगामी दिनों के दौरान बन रही है, जिसके बारे में आपको आगे लगातार जानकारी देते रहेंगे। अगस्त माह देश के कई राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश लाया और देश में भी सामान्य से अधिक रहा और जिसमें भी उत्तर भारत में सबसे अधिक बारिश जयपुर के क्षेत्रों में देखने को मिली, जिसमें लगभग 850 मिलीमीटर तो नहीं लेकिन 835 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड हुई। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।